हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के 5 नंबर वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, इसके पीछे वाले लेक्चर में हमने 3 और 4 नंबर वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को बता दिया था। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले थोड़ा हम आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम के टाइम टेबल पर बात कर लें कि आपके केमिस्ट्री के पेपर में मात्र 1 दिन का गैप है। यानी आप 6 को पेपर देकर आएंगे, 6 को शाम तक, अगर 6 को आते हैं शाम को भी पढ़ते हैं, उसके बाद जब 8 को पेपर देने जाते हैं तो सुबह भी पढ़ते हैं, तो हम बहुत मान चल रहे हैं तो 2 दिन, वरना आपको 7 तारीख सिर्फ पढ़ने के लिए 1 दिन का गैप बाकी है। इसलिए हमने 3 और 4 नंबर वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को करा दिए हैं। हमने बता दिया है पिछले वाले लेक्चर में। आज हम 5 नंबर वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने इन सारे क्वेश्चन को तैयार कर लिया तो ये आपके 3 और 4 नंबर वाले में भी पूछे जाते हैं, 2 नंबर वाले में भी पूछे जाते हैं और 5 नंबर में वो तो पूछे जाते हैं। तो आपके टाइम टेबल में 1 दिन का गैप बाकी है। केमिस्ट्री में हमने जैसा कि उस वीडियो में बताया था कि मैथ के लिए आपको पर्याप्त समय है, 6 दिन का समय है उसमें बाकी है। इंग्लिश के लिए आपको इधर 3 दिन का समय बाकी है। 3 दिन अगर ऊपर नीचे भी थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, उस दिन भी पढ़ते हैं तो 4 दिन रख रहे हैं। मैथ में आपको 7 दिन का समय है। मेन आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री बीच में पड़ जाता है। अगर आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री के पेपर बहुत अच्छे चले गए तो आपके यूपी बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तो फ्रेंड्स, आप देखिए 5 नंबर वाले प्रश्नों को। सबसे पहला प्रश्न हमने यहाँ पर लिख रखा है कि निम्न पदों को व्यक्त कीजिए। ये 5 नंबर वाले क्वेश्चन है। हम यहाँ पर पेपर के साथ आए हैं। ये आपके 2023 का मॉडल पेपर है यूपी बोर्ड का, ये आपके 2024 का मॉडल पेपर है यूपी बोर्ड का। उसके बाद ये हमने आपके अग्रवाल का पूरा अनसॉल्व ले रखा है। इन सभी को मिलाकर हमने यहाँ पर सारे प्रश्न रखे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्न पदों को परिभाषित कीजिए। मोलरता दिया रहेगा, मोल अंश, द्रव्यमान प्रतिशत, परासरण दाब, ये सारे दिए रहेंगे। और ये क्वेश्चन अगर सिर्फ एक पूछता है कि मोलरता की परिभाषा दीजिए, इसका सूत्र लिखिए, तो आपका 3 नंबर में पूछा जाएगा। ऑप्शनल में इसका सूत्र दिया रहेगा, 1 नंबर में पूछा जाएगा। यानी आपने इस प्रश्न को तैयार कर लिया तो आपके 3 नंबर वाले भी तैयार हो गए। 4 नंबर में मोलरता दे देगा, एक क्वेश्चन उसमें से ऐड कर देगा कि इस क्वेश्चन को हल कीजिए या इसके सूत्र का निगमन कीजिए, तो ये 4 नंबर का प्रश्न हो जाएगा। इस तरीके से अगर आपने एक प्रश्न तैयार किया तो आपके सारे प्रश्न तैयार हो गए। सेकंड क्वेश्चन हम लेकर आए हैं कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन तथा राउल्ट का नियम लिखिए। अब इस मतलब राउल्ट के नियम के द्वारा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन बताना होता है, ये क्वेश्चन हमारा बनता है। अब इसमें आपका राउल्ट का नियम भी तैयार हो गया। आप राउल्ट का नियम जानते हैं तभी तो उसके द्वारा आपेक्षिक अवनमन को निकालेंगे, फिर आपका आपेक्षिक अवनमन भी तैयार हो गया। इस तरीके से आपके 3 नंबर वाले क्वेश्चन भी तैयार हो गए और 5 नंबर वाले भी। फिर अर्ध सेल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अर्ध सेलों का संचित वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट है। जो हमारे सेल होते हैं, डेनियल सेल हो गया, विद्युत अपघटनी सेल हो गया, विद्युत रासायनिक सेल हो गया, इन सभी सेल को हमको इसका चित्र वगैरह जो उसमें होता है, एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है, ऑक्सीकरण विभव क्या होता है, अपचयन विभव क्या होता है, ये सारी चीजें इसमें देखनी होती है। फिर कोलराउस का नियम, इसी वाले चैप्टर में है कोलराउस का नियम, इसको आप पढ़ लेंगे। एक टॉपिक इससे हमने यहाँ पर छूट रहा है, विद्युत रासायनिक श्रेणी। कौन सा? विद्युत रासायनिक श्रेणी, ये वाला टॉपिक भी आप तैयार कर लेंगे। विद्युत रासायनिक श्रेणी वाला टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विद्युत रासायनिक श्रेणी, ये वाला टॉपिक भी आप इस तीसरे वाले चैप्टर से तैयार कर लेंगे। देन हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है कि संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, आप तैयार करेंगे। संक्रमण तत्वों की विशेषताएं क्या होती हैं, अभी हम दिखा दें इस पेपर में, ये पूछा गया है। यहाँ पर आंसर में पूछा गया है कि संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, इसकी 4 विशेषता लिखिए और 4 नंबर में क्वेश्चन है। हमने यही से वाला क्वेश्चन कॉपी किया है। फिर इसके गुण भी आपको पढ़ना है और इसके चुंबकीय और अर्धचुंबकीय प्रभाव क्या होते हैं, संक्रमण तत्व जो होते हैं वो रंगीन यौगिक कैसे बनाते हैं, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। तो कई सारे क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। फिर
उपसह संयोजन यौगिक किसे कहते हैं? ये देखिए आपका पेपर, इसमें हमारा जो 2024 का मॉडल पेपर है, इसमें ये देखिए पूछा गया, हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए उपसह संयोजन यौगिक के महत्व को समझाइए। हमने डायरेक्ट ये क्वेश्चन यहां से उठाकर लिख दिया, इसको आप जरूर पढ़ेंगे। उसके बाद संयोजकता आबंध सिद्धांत, ये ऊपर देखिए ये पूछा गया है, संयोजकता आबंध का सिद्धांत। ध्यान से आप देखिए क्वेश्चन पेपर में, ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए ऊपर पूछा गया है संयोजकता आबंध का सिद्धांत बताइए। ये देखिए बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। उसके बाद उपसह संयोजन यौगिक के महत्व को समझाइए। ये दोनों क्वेश्चन हमने यहीं से आपके उठाए हुए हैं। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहलों में विभेद। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी 5वें वाले चैप्टर से आप उपसह संयोजन यौगिक के महत्व को पढ़ लेंगे। उसके बाद बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता आबंध का सिद्धांत, ये आप पढ़ लेंगे। फिर अब हम आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये वाला क्वेश्चन कई बार आया हुआ है 5 नंबर में कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों का विभेद। अगर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट में बोले तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कुछ प्रयोगशाला विधियां आपके में है, जो जिस पर हमने वाइवा क्वेश्चन भी कराए थे, और ये आपके, अगर आपने उन वाइवा क्वेश्चन को पढ़ा है तो वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर हेल्प करेंगे। थोड़ा सा आप इसमें चित्र आप कोई ना कोई तो बनाए होंगे इनमें वैसे, तो इसमें आपको क्लोरोफॉर्म पर पढ़ना है, प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि के साथ इसके रासायनिक गुण, और एथिल एल्कोहल पर पढ़ लेना है। क्लोरोफॉर्म, एथिल एल्कोहल, एसीटोन और एक डाइएथिल ईथर है। तीनों के चित्र आप बुक में बने हैं, आपने एक चित्र कोई बनाया ही होगा उसमें वाइवा में, वो तो आपका बिल्कुल क्लियर ही होगा। फिर 2-3 चित्र और उठाकर देख लीजिए क्या क्या उसमें चीजें हैं, वो सब आप देख लीजिए। मतलब लगभग सेम जैसी विधियां हैं इसकी प्रयोगशाला विधि। अगर आपने 1-2 तैयार कर लिया इसमें तो ये पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेन जो रिएक्शन वाली बात है वो करने वाले हैं। सबसे पहले कैसे प्राप्त करोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम पेपर की बात करें तो हम आपको पेपर में ये दिखा दे रहे हैं कि कैसे प्राप्त करो। ये देखो क्या है, केवल समीकरण दीजिए। देखिए आप पेपर में दिया हुआ है कि केवल समीकरण दीजिए, ऊपर देखिए ये लिखा हुआ है। उसके बाद फिर क्या होता है जब कैसे प्राप्त करोगे, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको कैसे प्राप्त करोगे ये पढ़ लेना है। क्या जैसे ये इस तरीके से रहेंगे कि 5 दिए रहेंगे लाइन से, पहला ये करना है, 2 3 4 5, फिर एक नंबर के सारे दिए रहेंगे। इस तरीके से उसके सामने ऐसे लिखा रहेगा कि ये सभी के लिए एक नंबर आपको मिलने हैं और 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। फिर क्या हमने लिखा हुआ है कि कैसे प्राप्त, ये केवल समीकरण दीजिए। 5 स्टेटमेंट आपको दिए रहेंगे, पांचों एक नंबर के रहेंगे। एक नंबर में आपको सिर्फ उनको समीकरण देना होगा। और एक आता है यौगिकों की संरचनाएं लिखिए। ये हमने उस वाले जो आपका ये अनसॉल्व है उससे हमने कॉपी किया है। इसमें कई जैसे हमारे वो जो होते हैं आईपीएससी नाम, उसमें कई सारे स्ट्रक्चर 5 दिए रहेंगे, पांचों की आपको संरचनाएं बनानी होंगी। कभी कभी ये क्वेश्चन किया जाता है, तो अगर आपने इन सभी टॉपिक को तैयार किया है तो ये आप कर ले जाएंगे। देन फिर हमने लिखा है नाम वाली अभिक्रिया। हमने कल हमने एक वीडियो डाली थी कि 13 मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन, हमने पेपर में आपको ये दिखा रहे हैं कि उसी 13 रिएक्शन में से आपके 2023 में सारी रिएक्शन फंसी हुई है, आपको हम दिखा रहे हैं। ये देखिए पेपर आपके सामने है, 2023 का पेपर है, आप यहां पर देख सकते हैं। ये देखिए क्या है कि रायमन टीमन अभिक्रिया, कोल्बे अभिक्रिया, विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया। फिर ये देखिए इसी पेपर में इस साइड में ये देखिए वुड्स अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया, इटार्ड अभिक्रिया, गाटरमान कॉफ अभिक्रिया। ये देखिए फिर इधर देखिए ये कैनिजारो अभिक्रिया, एल्डोल संघनन, यानी सारी चीजें। फिर ये नीचे देखिए केवल समीकरण दीजिए। ये सब पेपर में आए हुए फ्रेंड्स। अगर आपने उन 15 रिएक्शन को तैयार कर लिया तो हम दावे के साथ कहते हैं कि 8 से 10 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, यानी समीकरण में आपको कैसे प्राप्त करोगे, क्या होता है जब केवल समीकरण दीजिए और नाम वाली अभिक्रिया, इतना तैयार करना है।
5 नंबर में। जैसे अब इसमें 3 अभिक्रिया दे देगा और 5 नंबर का क्वेश्चन बना देगा, इसमें 5 स्टेटमेंट देगा, 5 नंबर का क्वेश्चन बना देगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ाते हैं। अब ये हमारे ग्लूकोज वाले चैप्टर से है, जो हमारा बायोमोलिक्यूल है, उसमें आप थोड़ा कार्बोहाइड्रेट का वो देख लेंगे। कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं, इसका वर्गीकरण देख लेंगे, सूत्र वगैरह देख लेंगे। फिर ग्लूकोज की संरचना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ग्लूकोज के संरचना पर क्वेश्चन बन सकते हैं, छोटे में भी आ सकता है, बड़े में भी आ सकता है। फिर विटामिन तथा इसकी कमियों से होने वाले रोग, ये 2024 के पेपर का क्वेश्चन है, हम आपको ये दिखा रहे हैं। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, पेपर हम आपको इसीलिए लेकर आए हैं कि पेपर में आप देखिए ये कि निम्नलिखित विटामिन के स्रोत और इन विटामिनों से होने वाली कमी और इनके रोग का उल्लेख कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप तैयार कर लेंगे। और ये विटामिन वाला 3 नंबर में भी आ सकता है और 5 नंबर में भी। अगर 5 विटामिन के बारे में देगा तो 5 नंबर में आएगा कि 5 विटामिन, इसके स्रोत बताइए, इनके कमी से कौन कौन से रोग होते हैं ये बताइए, 5 नंबर में आएगा। देन सबसे आखिरी हमारा क्वेश्चन जो कि हेलोरीन वाले चैप्टर से था, छूट गया था, कि हेलोरीन किसे कहते हैं और इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया, ये वाला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाँ दिख रहा है कि हेलोरीन क्या है, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया। और एक क्वेश्चन और छूट जाता है, SN1 और SN2, इसके आपको प्रयोग मैकेनिज्म दे रखी है, क्रियाविधि, उसको आप थोड़ा देख लेंगे। तो ये रहे 5 नंबर वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। फ्रेंड्स मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर आपने इन सभी क्वेश्चन को तैयार कर लिया तो आपके 5 इंटू क्या है, 5 इंटू 4 इक्वल टू 20 नंबर, ये 20 नंबर पक्के हो जाएंगे। फिर जो जो इसमें नहीं आया होगा 5 नंबर में आपके पेपर में, वो सब 3-3 नंबर में आएगा, 4-4 नंबर में आएगा। तो हम बात करें तो आपके लगभग 50 नंबर का पेपर इस वाले सेक्शन से पढ़ने वाला है। तो फिर मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और आपके पेपर होने तक हम आपके साथ हैं। आपको अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क स्कोर करना है। आपने पूरे साल भर क्या किया है, पढ़ा है नहीं पढ़ा है, बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। ये जो दिन आपके एग्जाम के चल रहे हैं, इसमें आप क्या कर रहे हैं, आपका रिजल्ट इस पर निर्भर करेगा। ये जो एग्जाम के दिन चल रहे हैं, उसके बीच में जो गैप है, एग्जाम के 15 दिन पहले आपने क्या किया है, वो मैटर करता है। यानी अगर आपने अभी तक कुछ नहीं किया है और अब जी जान लगाकर मेहनत कर रहे हैं, केमिस्ट्री में 3 नंबर वाले क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, 4 नंबर वाले क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, 5 नंबर वाले क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, इसी तरीके से फिजिक्स में पढ़ रहे हैं, नेमिंग रिएक्शन को देख रहे हैं, समीकरण को देख रहे हैं, तो आप अपने बोर्ड में डेफिनेटली बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और अगर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश एंड बायोलॉजी, किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।